नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट निफ्टी 50 इन्वेस्ट में। दोस्तों, बात कर लेते हैं अपन ने कल क्या डिस्कशन किया था और आज मार्केट ने कैसे काम किया। देखिए दोस्तों, डिस्कशन जो अपन ने किया था वो क्या था और किस तरीके से मार्केट ने काम किया, वो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। पर आज अपन को बहुत सारी लर्निंग सीखने को मिलने वाली है। देखो, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग दूंगा, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखना और एंड तक देखना है इस वीडियो को। जितनी लर्निंग इस वीडियो ने दी है, आप सोच भी नहीं सकते कि कितना गजब का इन्होंने पैटर्न बनाया है, कितने गजब का इन्होंने सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज़ लिया है। सब चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, कल अपना जो डिस्कशन था, मैंने आपसे कहा था कल का वीडियो आप देखना, उससे क्या है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि अपन जो बोलते हैं वही मार्केट करता है या नहीं करता है। या अपनी जो एनालिसिस है, एनालिसिस का मतलब मार्केट कम्प्लीटली क्या है, एक मैथमेटिक्स है। ये किसी हवा में नहीं चलता है कि कहीं भी अपन ने पैसा बता दिया है कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इस तरीके से हवा में मार्केट कभी भी चलता नहीं है। मार्केट के चलने का एक कारण होता है, हर चीज़ का एक रीज़न होता है, ठीक है। देखिए, कल मैंने आपको क्या बताया था, ध्यान से समझना है यहाँ पे। मैंने कल बताया था आपको कि इस तरीके से मार्केट ने क्या किया है। यहाँ पे देखिए, इस जगह मैं बताऊँगा आपको। ये लाइन मैंने कल की खींची हुई है, मैंने आज नहीं खींची ये लाइन। आप कल का वीडियो उठा के देखना, इस ये वाला वीडियो, और कल का जो वीडियो है उसको उठाना। उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि लाइन कल की खींची हुई है और कल अपन ने क्या डिस्कशन किया था, वो सारी चीज़ें आपको पता लगेगी। तो मैंने कल बताया था आपको कि मार्केट ने क्या किया है। ये जो रिजेक्शन पॉइंट है, 1 2 और इससे पीछे एक और रिजेक्शन पॉइंट है 3। ये रिजेक्शन पॉइंट से मार्केट इस तरीके से यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है। और यहाँ से वापस मार्केट इस तरीके से इसके अंदर आ गया, ठीक है ना। और फिर जो क्लोजिंग दी मार्केट ने, वो मैंने कहा था कि इससे ऊपर दी है मार्केट ने क्लोजिंग। तो मैंने कल आपको 101% लिख के बताया था। कल का वीडियो देखिएगा आप, उस 101% के ऊपर मत जाइएगा। देखना इसमें अपन ने कितनी नॉलेज है, अपनी जो एनालिसिस है वो कितना काम कर रही है, वो चीज़ें देखने की है केवल। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं 100% सही हूँ या अपन को पूरा मार्केट आ गया। मार्केट को समझना इतना ईजी नहीं है। मार्केट बहुत ही बड़ा एक कुआं है ये, ठीक है। इसको इतने इजी गोइंग से समझा नहीं जा सकता। अब देखते हैं अपन, देखो यहाँ क्या किया इन्होंने, ऑपरेटर ने, या जो बड़े पैसे वाले हैं, ठीक है, बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने क्या किया। इस जगह अपना क्या था, मैंने कहा था कि इससे ऊपर मार्केट क्या खुलेगा, गैप अप खुलेगा। और गैप अप खुलेगा तो अपन को कॉल लेनी है। कब लेनी है कॉल? 530 से ऊपर अपन कॉल लेंगे। 22,530 से ऊपर अपन कॉल लेंगे और 22,388 के नीचे अपन पुट लेंगे। ये अपना डिस्कशन था। इसके बीच में अपन कोई ट्रेड नहीं करेंगे, नो ट्रेड। देखो, कोई ट्रेड नहीं करने से भी आपकी बचत होगी। पर देखिए, अपन को कब ट्रेड करनी है, यानी अपना जो सपोर्ट लेवल हो गया, सपोर्ट तो हो गया अपना 22,388, और जो अपना रेजिस्टेंस है वो हो गया 22,530, ठीक है। अब देखिए मार्केट ने क्या किया। यहाँ एक चीज़ समझाता हूँ मैं आपको। ये अपना 500 देख लेते हैं पहले। 525 ये वाला पॉइंट है, ठीक है। ये 530 वाला जो अपर वाला पॉइंट है अपना, और जो 388 है वो लगभग लगभग, ये देखिए ये वाला पॉइंट था अपना 400 का जो लेवल है ना। तो अब देखिए इसने, मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले तो गैप अप खोल दिया। गैप अप भी कितना, लगभग यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है ये है लगभग 200 पॉइंट का। ये लगभग 200 पॉइंट का मार्केट ने क्या कर दिया, गैप अप खोल दिया। गैप अप खोलने के बाद में क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, अपना जो ये अपना क्या था, एक रेजिस्टेंस था। अपन को क्या लगा कि ये टूट गया, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या हो गया, ब्रेक हो गया। इस जगह ऐसा लगने लग गया कि हाँ रेजिस्टेंस अब क्या हो गया है, ब्रेक हो गया है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे अपन को लगने लगे कि यहाँ से रेजिस्टेंस टूट गया है। तो यहाँ क्या है, पोजीशंस बनी है इस जगह क्या हुआ है, कॉल की पोजीशंस बनी है। यानी सब लोग क्या हो गए, बुलिश हो गए। सब लोगों को क्या लगने लग गया कि आज तो मार्केट पता नहीं कितना, या तो 22,700 जाएगा, या 22,800 जाएगा, या पता नहीं 23,000 ही पहुँच जाएगा। ऐसा लगने लग गया इस जगह आते ही। मार्केट जब ओपन हुआ और खड़ा रहा इस जगह, ठीक है, तो सबको लगने लग गया ये अपने उसमें आ गया है लेवल में, और अब पता नहीं कहाँ जाएगा ये मार्केट, है ना। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे पोजीशनें बनाई हैं। 5 मिनट के अंदर यहाँ क्या बनी है, पोजीशंस बनी है। यानी सब लोग किस में बैठ गए,
कॉल में, यानी अपने जितने भी सोचने वाले हैं सारे रिटेल्स जो छोटे छोटे पैसे लगा के बैठते हैं, अपन सब किस में बैठ गए, कॉल्स में। अपन ने 22,600 के भी कॉल ले लिए, अपन ने 22,700 के भी ले लिए हैं, 22,800 के भी ले लिए हैं, ठीक है, 22,900 के भी ले लिए कईयों ने। तो इस तरीके से यहाँ पे अपन ने थैले भर लिए, भर भर के, ठीक है। जब अपन ने थैले भर लिए तो मार्केट ने क्या किया, अगली ही 5 मिनट में वापस एक रेड कैंडल बना दी। और जो अपने यहाँ पे इस जगह जो चीज़ें अपने को 100 रुपये की दिख रही थी, ये जो अपनी चीज़ थी, ये जैसे मान लो ये 200 की दिख रही थी, ये अपनी सॉरी ये 120 की दिख रही थी, ये अपनी दिख रही थी लगभग 70-80 पॉइंट की, ये लगभग दिख रही थी अपनी 50 एक या 34 पॉइंट की, ठीक है, इस तरीके से दिख रहे थे। तो ये क्या हो गया, एकदम से ही जैसे ये कैंडल बनी, ये हो गई अपनी 60 की, ये हो गई अपनी सॉरी 40 की, और ये हो गई अपनी 20 की, इस तरीके से कम हो गई। तो अपन ने ख़रीदा तो कितने में, 120 में, 130 में, है ना, और उसको बेच गए 60 में। इस जगह अपन ने बेचना शुरू कर दिया। और जब अगली रेड कैंडल बनी, यानी अपन रेजिस्टेंस के अंदर आ गए। यहाँ पे अपन कहाँ आ गए, रेजिस्टेंस के अंदर। रेजिस्टेंस के अंदर आते ही तो अच्छी ढंग से बिकवाली आ गई, और ये लगभग कितना पॉइंट गिर गया, जो अपना सपोर्ट लेवल था, जो अपना सपोर्ट था उससे भी नीचे मार्केट चला गया इस जगह, यानी सपोर्ट लेवल से भी नीचे जाके 22,300 के आसपास चला गया, 320 है ये पॉइंट, है ना। तो 22,300 के आसपास मार्केट यहाँ पे चला गया। अब 22,300 पे जाते ही क्या लगने लग गया लोगों को, कि देखिए मार्केट इतना बड़ा, यानी यहाँ पे इन लोगों ने कॉल्स भेज दी, ठीक है ना, और ये आधे घंटे के अंदर ये मार्केट को लिया है यहाँ पे 10-10:15 के आसपास मार्केट को कहाँ लिया है ये, इस जगह। यहाँ इस जगह सबको लगने लगेगा अरे मार्केट तो गड्ढे में गया। देखो लगना भी चाहिए, है ना। एनालिसिस क्या कहती है अपनी, कि 388 टूटा, एक रेजिस्टेंस टूटा, तो अब मार्केट कहाँ जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए। तो इस जगह अपनी एनालिसिस क्या हो गई, नीचे के लिए, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज़ और सिखाई कि वेट एंड गेन, यानी इफ़ वी वेट देन वी गेन। अगर हम इंतज़ार करेंगे तो ये अपन को क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अगर अपन यहाँ बैठ गए कॉल में तो अपन लॉस में है, ठीक है। फिर अपन यहाँ बैठ गए, यहाँ तक नहीं बैठे, इस बीच में कहीं पे नहीं बैठे अपन, क्योंकि अपन को डर लगा रहता है कि मार्केट बढ़ नहीं जाए, बढ़ नहीं जाए। जब मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़ गया तो अपन बैठना शुरू हो गए किसमें, पुट में। यहाँ पे ऑपरेटर ने क्या किया, यहाँ पे पुट सेल कर दिए सारे। वो 22,200 का भी पुट बेच रहा है, वो 22,100 का भी पुट बेच रहा है, वो 22,000 का भी पुट बेच रहा है। इस तरीके से उसने क्या कर दिया, पुट बेचना स्टार्ट कर दिए। और अपन ने क्या कर दिए, यहाँ से पुट लेने शुरू कर दिए, इस जगह पुट खरीदना शुरू कर दिए, ठीक है। ये रिटेलर लेता है यहाँ पे पुट। तो जब वो पुट लेने लग गया, यहाँ पे कॉल्स ख़त्म, यहाँ पे पुट ख़त्म, उसका काम ख़त्म, उसने बेच के ख़त्म कर दिया ये सब कुछ। अब बचे अपन, यहाँ पे जैसे पुट लिए उसने बढ़ना चालू कर दिया, तो अपने पुट्स की वैल्यू 0 होने लग गई। फिर यहाँ पे हल्का सा इसने गिरावट दिखाई, तो वो जैसे ही अपन को लगा कि नहीं अब बढ़ सकता है मामला, ये 388 का लेवल है, ध्यान रखना, ठीक है। 388 के आसपास फिर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट होने लगा, कि अपन को लगा रेजिस्टेंस के आसपास है तो हो सकता है यहाँ से मार्केट गिर जाए, और इस तरीके का एक एन पैटर्न क्रिएट कर दे वापस से इस तरीके से, ठीक है। पर ये भी किया नहीं मार्केट ने इस जगह, ठीक है ना। यहाँ पे क्या किया, एवरेजिंग कराई लोगों की, और फिर यहाँ से एकदम से यूँ बढ़ गया, ठीक है ना। अब ये बढ़ने के बाद में अब यहाँ पे देखना लर्निंग की चीज़ें क्या क्या है। फर्स्ट लर्निंग अपनी है, मार्केट ने यहाँ से स्टार्ट किया, ये स्टार्ट पॉइंट, ठीक है। आप ध्यान से देखना इस चीज़ को, आपको लगेगा कि वास्तव में मार्केट कभी भी इस तरीके से गलत काम नहीं करता है, और एक प्रॉपर वे में काम करता है मार्केट हमेशा। आपको चीज़ें समझ में आने लगी कि यहाँ से देखिए, यहाँ से मार्केट ने गिरना शुरू किया, यहाँ पे एक पॉइंट, ठीक है, फिर यहाँ से नीचे आया दूसरा, और यहाँ पे दूसरा पॉइंट। आप देखोगे ये जो लेंथ है सेम है, ठीक है। एक पैटर्न होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है, और वो यहाँ पे बन रहा है रिवर्स का, ये उल्टा पैटर्न बन रहा है। रिवर्स बताता है किसको, बुलिशनेस को। किसको बताता है ये, बुलिशनेस को, कि मार्केट में क्या रहेगी, बुलिशनेस रहेगी। तो मार्केट ने क्या किया, ये दो पैटर्न बनाए यहाँ से, और जैसे ही इसने इसके नेक को तोड़ा, ये नेक लाइन है इसकी, ठीक है, जैसे नेक लाइन टूटी, बहुत गजब की तेज़ी यहाँ पे मार्केट ने एन पैटर्न, यहाँ पे भी एन पैटर्न बनाया, देखो इस तरीके से एन पैटर्न बनाते हुए मार्केट ने एक तेज़ी दिखाई, और कंप्लीट एन किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, जितनी ही लंबाई यहाँ पे दी है मार्केट ने, ठीक है। तो अपना
एक ट्रेडिंग तो सेशन तो हो गया ये कि मार्केट ने इस तरीके से एन पैटर्न बनाते हुए यहाँ से गिरना चालू किया, ठीक है। फिर ये हो गया हेड एंड शोल्डर पैटर्न, यहाँ से ये चीज़ समझना, ठीक है। इस तरीके से मार्केट बनाते हुए ऊपर आ गया यहाँ तक। अब ये कंप्लीट होना था यहाँ पर, यहाँ पे सबको लगने लगे यार ये तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। यहाँ पे तो लगभग सबने जिन्होंने पढ़ रखा है उनको लगने लगे अरे ये तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, तो ये तो हेड एंड शोल्डर है तो ये तो इसकी लेंथ तक आएगा। और इस जगह जैसे मार्केट बढ़ने लगा सब ने यहाँ पे कॉल लेनी शुरू कर दी। जैसे ही कॉल लेनी शुरू की, अब यहाँ पे उन्होंने पोजीशनें बनाई थी, तो अगर ये यहाँ तक लाते या इससे ऊपर निकालते तो इनको लॉस शुरू हो जाता। तो इन्होंने क्या किया, वापस यहाँ से इस तरीके से एम पैटर्न बना के, अब ये पैटर्न देखना बहुत ही खूबसूरत पैटर्न बनाया यहाँ पे, इस तरीके से एम पैटर्न बनाया और एम पैटर्न बना के यहाँ पे ला के छोड़ दिया इस तरीके से, ठीक है। और फिर ये तीसरे अपना ट्रिपल बॉटम इसको कह सकते हैं, इस तरीके से ला के मार्केट को यहीं पे क्लोजिंग कर दी। अब एक चीज़ यहाँ पे देखने की और है, अब ध्यान से देखना आप, देखने की चीज़ है इसमें यहाँ पे कि अपना क्या है, देखो मार्केट बंद कहाँ हुआ है, यहाँ दिखा रखा है इन लोगों ने 22,514, ठीक है। क्या दिखा रखा है यहाँ पे 22,514। और अब क्लोजिंग देख लो एक बार मार्केट की, देखो कहाँ की है 22,539, और ये क्लोजिंग कहाँ है इसकी, अगर इस रेड कैंडल की क्लोजिंग मानी जाए तो वो भी कितनी है 22,539 के ऊपर। ये बहुत काम की चीज़ है, आप समझना इस चीज़ को, 22,539 यानी जो दिख रहा है वो है नहीं, दिख क्या रहा है, हो क्या रहा है मार्केट में। देखिए यहाँ पे क्लोजिंग कितने पे दी है 22,539 पे, ठीक है। और यहाँ दिखा रखा है 22,514, यानी यहाँ तो दिखा दिया कि आई एम बियरिश, यहाँ मार्केट ने क्या कह दिया, आई एम बियरिश, ठीक है, मैं क्या हूँ बियरिश हूँ। और जबकि जो क्लोजिंग दी है अगर चार्ट देखोगे, चार्ट में क्या कह रहा है, आई एम अगेन बुलिश, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है मार्केट, मैं क्या हूँ बुलिश हूँ। इस जगह मार्केट क्या बोल रहा है अपन को, मैं तो बुलिश हूँ, क्योंकि मार्केट की 514 पे क्लोजिंग है, कहाँ पे नहीं है ना। तो अब क्या है, अपनी जो कल की स्ट्रेटेजी रहेगी, ये तो अपन ने आज डिस्कशन किया है, इतनी लर्निंग अपन ने सीखी है किस तरीके हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना दे के बहुत अच्छा, ये आपको मार्केट में बहुत सीखने को मिलेगा। यहाँ पे एन पैटर्न बना के मार्केट ऊपर गया, फिर एम पैटर्न बना के, हर पैटर्न बना के मार्केट एक रेजिस्टेंस पे, सपोर्ट पे, हर चीज़ बनाई है मार्केट ने। इस तरीके से हवा में, जिसको कहते हैं ना अपन हवा में सट्टा लगाने के, 200 पॉइंट गिर गया, 200 पॉइंट बढ़ गया, अपन ऐसे कह देते हैं। ये मार्केट कभी नहीं करता है, मार्केट हमेशा एक ट्रेंड में चलता है, एक एक रूल बना के चलता है, किसी रूल पर काम करता है, ठीक है। हाँ, होता है कई बार कि मार्केट रूल तोड़ता है, पर जब वो रूल तोड़ता है तो वो अपनी कमर तोड़ने के लिए तोड़ता है। पर जब यानी अपना जो 10 सेशन है, 10 में से 7 सेशन में क्या करेगा मार्केट, रूल्स पर चलेगा, और 3 सेशंस में मार्केट क्या करेगा, रूल्स को ब्रेक करेगा, ठीक है। तो एक चीज़ ये और समझनी है आपको, अपना जो पैसा है उसको बचाना आना चाहिए, ठीक है। पैसा बचाओगे तो मार्केट में टिक पाओगे लंबे समय के लिए, और जितना लंबा चलोगे मार्केट में उतना ही पैसा ज़्यादा कमाओगे आप, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कल मार्केट किस तरीके से कामकाज कर सकता है। देखिए कल का मार्केट भी अपना बिल्कुल इजी रहने वाला है, ठीक है। मार्केट में आज तो जितना कर लिया मार्केट ने, 300 पॉइंट यूँ, 300 पॉइंट यूँ, 600 पॉइंट, फिर यहाँ पे 50-60 पॉइंट, यानी 300 400 600-700 पॉइंट का मार्केट ने बहुत अच्छा खेल लिया। तो मार्केट के पास क्या जगह बचती है, ठीक है। अपन को क्या करना है, देखिए बिल्कुल छोटी सी ट्रेंड लाइन खींचनी है अपन को, ये इस तरीके से अपन एक ट्रेंड लाइन खींची, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये रेजिस्टेंस पे है, दिख रहा है, एक ये ट्रेंड लाइन खींच ली अपन ने, एक ट्रेंड लाइन अपन खींचेंगे नीचे से इस तरीके से, ठीक है। इसको और भी अच्छा बनाना है आपको, तो इसको और अच्छा बनाने के लिए इसको ले लो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। यहाँ पे अपन ने इसको लिया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ये मार्केट कोई खेल नहीं है, इसको समझना पड़ता है, ये टोटल एनालिसिस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखो आपको जब मैं बताऊँगा तब आपको चीज़ें लगने लगेगी हाँ यार ऐसा ही होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन खाया है, इस तरीके से मार्केट यहाँ पे आके यहाँ पे इस जगह कंसोलिडेट रहा है, फिर मार्केट ने इस वाले पॉइंट से सपोर्ट लिया है। देखो पहला सपोर्ट पॉइंट ये हो गया, दूसरा सपोर्ट ये हो गया, इस तरीके से सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ से रिजेक्शन खाया, तीसरा सपोर्ट मार्केट यहाँ पे लेता हुआ दिख रहा है। अब क्या है यहाँ पे मार्केट, कुछ भी नहीं करना है आपको, केवल
आधा घंटे का वेट करना है, यानी वेट करना सीखना है। देखो मार्केट कर क्या रहा है, ठीक है। जब अपना 9:15 मार्केट खुलेगा, अपन को वेट करना है लगभग 9:45 तक, ठीक है। 9:45 तक वेट करना है। अगर मार्केट इसके अंदर ही घूमता रहे, अपन को कोई ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है, कोई ट्रेड नहीं लेनी। अगर मार्केट क्या करें, इसको मान लीजिए 5 मिनट या खुलते ही 9:15 पे इसको खोल के इससे बाहर निकल जाता है, तो भी अपन को ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि ये एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बचा हुआ है। इसके ऊपर जाएगा तो फिर ये रेजिस्टेंस बचा हुआ है, ये अपना क्या है, एक पैरेलल जो चैनल बना रखा है उसका रेजिस्टेंस है। यानी एक रेजिस्टेंस ये रहा, एक रेजिस्टेंस ये रहा, 2 रेजिस्टेंस, और तीसरा रेजिस्टेंस मार्केट के पास ये रहा। जब ये तीनों टूट जाएंगे तब ये चौथा रेजिस्टेंस ये रहा, फिर पांचवा रेजिस्टेंस ये रहा। तो ऊपर के लिए अपने पास या तो मार्केट क्या खुलेगा अपना, या तो खुलेगा ही मार्केट 22,700 के आसपास या 22,800 के आसपास। इस तरीके से गैप अप, अच्छा गैप अप खुलना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं खुलता है तो फिर अपने को सी के लिए कल कम सोचना है। अगर जाना है तो चले जाने दो मार्केट को, कोई मार्केट एक दिन के लिए नहीं है। सी के लिए कम सोचना है, ठीक है। अगर इससे ऊपर निकल जाए, अपन को यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती हुई मिल जाए तो ले लो, पर ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 80 पॉइंट मैक्सिमम। ये मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ मैं, मैक्स टू मैक्स, इतना इस पॉइंट से ज़्यादा अपन को बढ़ना नहीं है अभी, ठीक है। अब नीचे के लिए अपने पास देखो, अगर ये इस पॉइंट को तोड़ता है, यानी वापस किस रेंज में आ गया ये, 530 की रेंज में, ठीक है। 22,530 की रेंज में आते ही अपन को फिर वही 22,388 तक, यहाँ तक कि अपन को टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन की कंडीशन में अलग चीज़ होगी, ठीक है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, वी विल अगेन इंटरेस्टेड इन कॉल ओनली, ठीक है, टिल 20,388। इस तक तो अपन क्या रहेंगे, कॉल में ही इंटरेस्टेड रहेंगे, ठीक है। इससे नीचे जाने पर फिर अपन पुट में बैठ जाएंगे। अगर इससे नीचे गैप डाउन खुलता है, इतना ज़्यादा गैप डाउन खुलता है कि इसको भी तोड़ जाता है, फिर अपन पुट में इंटरेस्टेड रहेंगे। और यहाँ तक तो अपन किस में रहेंगे, कॉल में इंटरेस्टेड रहेंगे, ठीक है। तो कल की स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल है। ये 2 लाइनें मैंने आपको खींच के दे दी है, बस इस 2 लाइन का ध्यान में रखना। ये जहाँ भी ब्रेकआउट दे अपन को 80 पॉइंट लेना है, चाहे नीचे चाहे ऊपर। 80 पॉइंट से ज़्यादा अपन को कल सोचना नहीं है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगता है हमारा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हमसे जुड़े रहो। थैंक यू दोस्तों। रात बहुत हो चुकी है।